पत्रकारिता निष्पक्ष जांच नहीं करती। पूरी मीडिया बिकी हुई है, कोई भी बात को हाईलाइट नहीं होने देते हैं। सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछता आज के टाइम। देख रहे हैं पत्रकार सब के हुए हैं पूरे। अब कहाँ पर महंगाई है, विपक्षी लोग कुछ भी मुद्दा उठाते हैं, सब बेकार है, कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इंडिया गठबंधन ने 14 नामी पत्रकारों को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है, यानी उनकी डिबेट में ना जाने का निर्णय लिया है। और जब से सत्ता पक्ष में और मीडिया जगत में हड़कंप मच गया है, कहा यह जा रहा है कि ये लोकतंत्र पर खतरा है, सवालों से बचने की साजिश है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये सवालों से बचने की साजिश है तो सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, सरकार से किया जाता है, ना कि विपक्ष से किया जाता है। अब इंडिया गठबंधन के तरफ से लिए गए इतने बड़े फैसले के कई कारण हो सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी है, और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। तो आइए जान लेते हैं कि विपक्ष की तरफ से लिए गए फैसले को जनता के बीच किस तरह से देखा जा रहा है। पत्रकारों का इस तरह से बहिष्कार करना क्या समझते हैं? पत्रकारों का बहिष्कार करना गलत समझते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि पत्रकार जो न्यूज़ देते हैं वो सही देते हैं। हाँ। पक्का देते हैं? पक्का देते हैं। सहमत हैं आप? मैं सहमत नहीं हूँ मैडम। क्यों? विपक्ष की कोई भी बात दिखाया नहीं जाता, नज़रअंदाज किया जाता है। तो उन लोगों ने अगर इनका बायकॉट किया है तो वो इस कारण किया है मैडम, ये उनकी कोई भी बात को हाईलाइट नहीं होने देते हैं। मीडिया में सबने उन्होंने इतना राज कर लिया, इतना शासन कर लिया है, उनकी बात को हाईलाइट होने ही नहीं देते हैं। तो ना ही वो उनको कोई इंटरव्यू देंगे, ना ही वो उनसे इंटरव्यू लें। सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी मीडिया बिकी हुई है, कोई भी बात को हाईलाइट नहीं होने देते हैं। इस तरीके से शासन किया जाएगा, हम मतलब आम पब्लिक को क्या मूर्ख समझा जा रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद बताइए कि आप नहीं देख रहे हैं। और विपक्ष को भी अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। पक्ष कहाँ तक, मतलब पक्ष की चलती रहेगी। मौका तो दिया जाता है, डिबेट में बुलाया भी जाता है। पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ होता है मैडम। ठीक है, पहले क्या होता था कि सत्ता के साथ विपक्ष के साथ पत्रकार खड़ा होता था और पक्ष को घेरे में लेता था, कटघरे में खड़ा करता था। आज का पत्रकार क्या होता है, सवाल सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष से सवाल पूछता। विपक्ष कौन होती है जवाब देने वाली? वो थोड़ी सत्ता में है। सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछता आज के टाइम में। तो क्या पत्रकारिता का जो भरोसा है वो डगमगा रहा है जनता के बीच? एक मोदी जी की तानाशाही चल रही है हर जगह, जहाँ भी देखो अपन तानाशाही चल रही है। कोई सी भी स्तर पे उठा के देख लूँ। यदि मोदी तानाशाही चल रही है तो उसका जनता जवाब देगी ना, जनता को देना चाहिए। यहाँ पत्रकारिता वाली बात ही नहीं है। आप 400 से 40 आ गए आज, वो उसका जो मीडिया दिखाती है वही तो जनता देखती है। वो जो बताया जाता है हम वही देख रहे हैं। तो आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कुल मिला के, आप समझ रहे हैं। मैं पिछले 8 मीडिया जो हकीकत में होती है वो नहीं बताती है। उसमें दबाव में जो अभी वर्तमान सरकार है उसके दबाव में चल रहा है पूरा सिस्टम। ईडी हो चाहे सीबीआई, कोई भी हो, जैसे कोई आवाज उठाता है उसके ऊपर ईडीआई पहुंचा देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं, जेल पहुंचा देते हैं। उसके लिए सीबीआई जांच करवाई। अपनी बात को तरीके से रखता है, जैसे आप अजीत अंजुम जी को देख लीजिए। उसके बाद मैं रवीश कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप उनको उठाकर देख लें। जो भी सच को रखता है, अरुण गोस्वामी जी को देख लीजिए आप, उनके चैनल बंद करा दिए जाते हैं। और जो भी अपनी बात रखता है आज उनको चैनल से हटा दिया गया रवीश कुमार जी को। क्या कहेंगे बाबा? पत्रकार सब के हुए हैं पूरे, सही बात नहीं बोलते हैं। जहाँ कुछ कहते हैं वहाँ कुछ बोलते हैं, बात दब जाती है। वो तो कह रहे हैं कि वो सवालों से डर रहा है विपक्ष। नहीं डर रहा है, सही बात नहीं कहते आप। पूछेगी क्यों मीडिया सत्ता से सवाल पूछेगी ना। जो आज देश में जो रूलिंग पार्टी में उससे सवाल पूछा जाएगा ना। विपक्ष क्यों जवाब देगा? जो संगठन बना है वो गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं है। महंगाई को आप देखेंगी तो 2004 में जो मोदी मनमोहन की सरकार थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे गैस सिलेंडर 300 रुपये का आता था। आज वो अपना 14 तक पहुँचते वो 900 का पहुँच चुका था। और उसके बाद भी आप 10 साल में पूरे 200 रुपये बढ़े हैं। अब कहाँ पर महंगाई है? ठीक है। और पेट्रोल 80 रुपये हो गया था 2014 तक, और आज 80 और 10 रुपये कम किए थे। उसके बाद सीधा 100 रुपये है आज। तो उसमें कहाँ का डबल हुआ? और संगठन कहाँ से गुमराह कर रहा है? अब दूसरी बात आप करें, राजनीति के नाम पर धर्म कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी उसी के नाम पर शासन कर रही है, समझ रहे हैं। पिछले 70 सालों से अगर आप देखते हैं, अगर आप 70 सालों से देखिए मैडम, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हिंदू खतरे में नहीं था, आज आप ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है। आप देखते हैं जितने बहुमत से आप केंद्र में आप बैठे हो, और आज आपकी उपस्थिति में हिंदू योगी जी होगा, हिंदू मोदी जी होगा, सब कुछ हिंदू होते हुए आज आपका हिंदू खतरे में। ये कौन सी, ये दोगली राजनीति नहीं है? मैंने यही देखा
प्रिंट मीडिया में साफ साफ छपा है। बाकी भाई वो सनातन को धर्म को कहाँ से नष्ट कर रहे हैं? क्या हमारे में एक बात बताइए, सर्व धर्म देश नहीं है हमारा? सभी धर्मों को यहाँ पर समान यहाँ पर अधिकार नहीं दिया जाएगा क्या? आपके कहने से हिंदू धर्म को खतरा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है अगर मैं हिंदू हूँ और अगर कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है मैडम। ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। मीडिया को किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र? मीडिया को इस तरह से देखते हैं कि बिकाऊ है मीडिया, इसलिए क्योंकि जो पॉडी का जो पावर रहता है उसमें उससे बिक जाता है। कांग्रेस की सरकार में 200 रुपया कुंटल चना बिकता था, 5 रुपया किलो तेल मिलता था। जो आम जनता है उसके मूल मुद्दों को पत्रकारिता दिखाती है या नहीं दिखाती? पत्रकार सही दिखाती है, विपक्षी लोग कुछ भी मुद्दा उठाते हैं। पत्रकार जो है वो दिखाती नहीं है, हमेशा कुछ काट के बताती है, कुछ नजरअंदाज करके दिखाती है। पत्रकार को जो रियल है वो बताती नहीं है जी। तो महंगाई वगैरह है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे? क्यों? कोई महंगाई, वो विपक्षी लोगों महंगाई 6600 रुपया मसूर बिकेगी तो 100 लाख रुपया डीजल मिलेगा। रोजगार मिलना चाहिए मैडम, कुछ ना कुछ। यहाँ गंज बासुदा में इतने नेता है, सब लोग, कोई फैक्ट्री ना है, कुछ नहीं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है मैडम। एक रोजगारी के लाजे देना चाहिए कुछ है। लोग बाग बेचारे भोपाल जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं रोज गरीबों के लिए। शासन हर मजदूर से टैक्स लेना चाहिए है, लेकिन रोजगार देना चाहिए शासन ने। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पैसा बंद करे सरकार, 1,000 रुपए जो बहनों को दिए जा रहे हैं वो पूरे बंद करे। हम युवाओं को रोजगार दे, हमारे हाथ पैरों में दम है, हम कमा के खिला सकते हैं। मोदी ने डाले लाडली बहना में पौवा पी लेते हैं आदमी। शराब बंद क्यों नहीं हो रही? 1,000 ये डाले, क्यों डाले? तो आर्थिक व्यवस्थाएं भी तो मजबूत हो गलत है, सब बेकार है, कुछ नहीं है, सब बेकार है। मोदी ग्राम सब पड़ेगा। गंजबासुदा आज से 40 साल पीछे जा चुका है। हाँ, हम चाहते हैं हमारे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कौन कहता है बीजेपी का गढ़ है? 5 साल बीजेपी यहाँ की विधायिका जो है बीजेपी से है। पूछो कौन नहीं है, अभी है, प्रॉपर में है बीजेपी में, लेकिन कार्य क्या करवाया उन्होंने? यहाँ का वर्क है, मंडी से चलता है, पत्थर की करानों से चलता है, कोई टैक्स नहीं भरा जा रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है। मुद्दे पत्रकार दिखाता है टीवी पे? नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते। अभी बोल रहा है ये भाई नहीं दिखाएगा, पक्की बात है? पक्की है। हमारी आवाज घुटने नहीं देते हैं। हाँ, और गठबंधन ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है। चाचा किस तरह देख रहे हैं? इस तरह देख रहे हैं, मोदी जी ने सबरे कह रहे 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। खाद 500 रुपये 800 रुपये की बोरी मिलती थी, आज 1700 रुपये की मिल रही, 1300 रुपये की है। उनने कहा बीज के लाजे, दवाई के लाजे, हर चीज़ के बीज कम मिलेगा, किसान के लाजे बीज कम मिलेगा जब बोनिंग हो जाएगी। भाई जब तुम्हारा अनाज महंगा बिकेगा तो मोदी जी के घर थोड़ी कोई पैदा होता है। मोदी जी के घर में पैदा नहीं होता। मोदी जी के घर में कोई क्या आइटम होता है? मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। मोदी जी की जब तुम्हारा किसान का माल महंगा लेगा तो किसान को महंगा ही बेचेगा। कांग्रेस में के टाइम में क्या था, राम मंदिर के 50 साल से तारे लगे पड़े थे, किसी ने बनवा पाया? माननीय न्यायालय का फैसला था, उनने कुछ नहीं किया उसमें। गलत 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 कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं आया? मतलब जो भी कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्ज दायित्व नहीं है, उसका आप सम्मान नहीं करते क्या? यही तो आप बीजेपी वालों की सोच बन गई है, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं आप ही लोग ले रहे हो। वही तो मुद्दा हो गया, इसीलिए तो हम पब्लिक परेशान है। आज जवाब दें आप। कौन नहीं बनवा, मोदी जी ने नहीं बनवाया, लेकिन उन्होंने मुद्दा तो उठाया, नहीं मुद्दा उठाया तो वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रक्रिया चलाई। नहीं उन्होंने नहीं उठे थे, इससे पहले क्या मुद्दे नहीं उठे थे? जितनी मुझे जानकारी है, मेरी इतनी उम्र तो नहीं है, आज से सालों पहले सबसे पहले ताला किसने खोला था उस मंदिर का, मुझे बताएं आप। पिछले 400 सालों से कौन राजनीति कर रहा है? पिछले 400-500 साल से आम जनता के लिए उसके मूल मुद्दे जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसका हक अधिकार जरूरी है, या फिर राम मंदिर या फिर सनातन जरूरी है? तो महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ रही मैम। जो महंगाई नहीं है, महंगाई हद से महंगाई नहीं है, महंगाई है, महंगाई है नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूँ 80 रुपए पेट्रोल हो गया था 14 में, और वही पेट्रोल अभी 100 रुपए है। ठीक है, तो हिंदू की बात करते हैं जी, हिंदू की पहचान का है? पहले आप इनसे ये पूछना, हिंदू की पहचान है गाय, हिंदू की पहचान है गाय। आज गाय सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, नहीं दिया। और कहा 1500 का वोट लेना चाहते, वोट की राजनीति करती है बीजेपी। गौशाला बनवाई कमलनाथ जी ने, आज पूरी बन गई का? गौशाला के लिए कुछ डाला इनने? आज जो गौ माता, यहाँ तो किसान मरा है, यहाँ गौ माता मरा है।
ऐसा दिन नहीं जाता जय गंजवासुदा में 2-4 केस अगर गौ माता, मंदिर ना बनवाओ, लेकिन इस गौ माता को तो सुरक्षित रखो। गौशाला को तो कमलनाथ जी ने गौ माता का निर्माण किया, तो इनको उसका पे ध्यान देने थी लेकिन गौ का पैसा जो आ रहा है उसे और खा रहे हैं। अब जो उज्ज्वल योजना की बात करते हैं, उज्ज्वल योजना इनने धंधा बनाया, बिजनेस, क्योंकि पहले 4 घर तो उज्ज्वल योजना इनने गरीबों तक बांट दिया। 400 को बटत्ता 1100 को लाडली बहना सुना जाओ, 400 को तो टंकी गैस की तो 1100 में कर दी, क्योंकि पहले 4 बिकती अब 100 बिक रही हैं, पहले 400 में बिकती 1100 में बिक रही हैं, तो धंधा बना के नहीं इनको। अब लाडली बहना की बात करते हैं तो 60 से नीचे ऑटो नहीं मिलेंगे, 19 से नीचे ऑटो नहीं मिलेंगे, अब पेंशन किसे मिल रही है उसे भी नहीं मिलेंगे, तो मतलब छटोर चल रही है। आप एक और बात का अंदाजा लगाएं, यहाँ 50 और 100 लड़के खड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं, इनमें से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और अगर रोजगार है तो कहाँ है, और होना है तो यही होना था। गलत तो नहीं बोल रहा। अब उसके अलावा आप मेरी गरीबी का आलम ऐसे लगा लो मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, 5-10 रुपए का टमाटर पर किलो का जो सड़ जाता था, फेंकते थे जिसको लोग, मैं उसको खाने के लिए तरसा हूँ। मैंने 1 महीने टमाटर से हाथ नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूँ महंगाई नहीं है? मैंने टमाटर नहीं खा पाया मैडम, मेरा दर्द कौन सुनेगा? आप बताएं। अगर तुम तिमरे हर चीज पे बढ़ा रहे, किसान का अनाज का, किसान तो पैदा करता है, इतना खुजता है, उसमें कुछ महंगाई भाई उसे नीचे ला रहे हो, और किसान से आपने इन मुद्दों को बाबा मीडिया उठाती है नहीं उठा, यही मध्य तो मीडिया उठाए ना, जब तो भाजपा नीचे आए, मीडिया आप लोगों के बीच आती है इन मुद्दों पर बात करने? कोई नहीं आए, कभी नहीं आए। पहली बार मीडिया में आप बात कर रहे हो चुनाव के चक्कर में, बस चुनाव है इसलिए आप भी आ रहे हो, नहीं मीडिया में हमेशा अपना धंधा बनाए रखती है। तो आज आपका जैसा चैनल, आप जैसे एंकर लोग हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा लगा मैडम, ये होना चाहिए। जब तक हमारी बात को, देखो हम बड़े स्तर पर हमारी बात को रख नहीं सकते, और अगर आप हमारी बात को अगर बड़े स्तर तक पहुंचा रहे हैं या लाखों लोगों में पहुंचा रहे हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, हमारी यही सिटी में कौन आ रहा है, हमारी बात को कौन सुन रहा है मैडम? बीजेपी या बदलाव? कांग्रेस पार्टी ये बदला, 18 में भी बदला, लेकिन कोई बदला नहीं। बदलाव जरूर कमलनाथ सरकार अब की बदलाव। जिन भी पत्रकारों को ऐसा लगता है कि मीडिया को बहिष्कार करना लोकतंत्र पर खतरा है, तो वो आम मुद्दों के साथ बात करें, जमीन पर आए, आम जनता के बीच आए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर मिलूंगी आपको दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे के साथ। देखते रहे मेरी पड़ताल।